औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम जिस मौजू के मुतालिक बात करने जा रहे हैं वो है मसाने में पथरी यानी ब्लैडर स्टोन। क्यों बनती है, इसके क्या असबाब हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिनको हम इस्तेमाल करके ब्लैडर की पथरी को यानी मसाने की पथरी को, स्टोन जो होती है उसको हम निकाल सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर उन अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल किया जाए या उन्हें अपनी इस्तेमाल में रखा जाए तो आइंदा दोबारा पथरी बनने के चांसेस नहीं होते। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक रिक्वेस्ट कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि मैं आपके सवाल को समझ के उसके मुताबिक आपको जवाब दे पाऊँ। ब्लैडर स्टोन या मसाने की पथरी दर हकीकत मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स जो होते हैं उनके स्टोरेज की वजह से होती है। बलून शेप ब्लैडर जो होता है उसका काम यूरिन को इकट्ठा करना यानी स्टोर करना और फ्रिक्वेंटली पास कर देना है। जब आपके यूरिन में पानी की कमी हो जाती है और मिनरल्स उनकी तादाद में वो इजाफा हो जाता है या बढ़ जाते हैं तो उस वक़्त आपके मसाने में पथरी बनने का अमल शुरू हो जाता है। यूं ही नहीं, अतिब्बा भी, मुख्तलिफ मुआलिज भी साहब, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, ख़ास तौर के ऊपर वो लोग जिनके गुर्दे में या मसाने में पथरी बनती है तो उन्हें पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल पानी नहीं पिएंगे, पानी का इंटेक उनका कम होगा तो उनके मसाने में और गुर्दे में पथरी बन सकती है। इसकी अलामात की अगर हम बात करें तो ब्लैडर की जो पॉइंट होता है वहाँ पे आपको हल्का हल्का सा पेन होता है, यानी मसाने के मकाम के ऊपर दर्द होगा, यूरिन पास करते हुए भी दर्द होगा और रुक रुक कर यूरिन पास होगा, तेज़ी के साथ पास नहीं होगा। अब बाज़ का ऐसा भी होता है कि मसाने की पथरी जो है आपकी बनती क्या, और क्या इसका होता है कि मसाने की पथरी जो है जब आप थोड़ा सा पेशाब आपका रुकता है, कम होता है तो आप ज़ोर लगाते हैं, उससे प्रेशर बढ़ता है और जब वो प्रेशर बढ़ता है अंदर तो वो फिर मसाने की पथरी जो होती है, जो ब्लैडर स्टोन है, वो मसाने की सतह के ऊपर यानी ब्लैडर के साथ रगड़ खाती है, जिसकी वजह से बाज़ का आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जिनके मसाने में पथरी होती है उन्हें खून भी आना शुरू हो जाता है। ये एक वजह होती है खून आने की भी। अक्सर देखने में आता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ में यूरिन पास होने के साथ साथ खून भी आता है, किसी को पहले आता है किसी को बाद में आता है, और बाज़ कई लोग होते हैं जिनको साथ में मिला हुआ खून जो है वो खारिज होता है। अब इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले अपनी डाइट का ख्याल करना कि अपनी ग़िज़ा में विटामिन ए शामिल करने हैं, पानी का इंटेक जो है वो बढ़ाना है। और तिब नबवी में जो मैं अभी आपको बताऊँगा उसमें अंजीर का इस्तेमाल करना है, आपने तरबूज़ का इस्तेमाल करना है। अंजीर और तरबूज़ दोनों ही तिब नबवी की बहुत ही प्यारी अद्वियात में इनका शुमार होता है और बहुत ही मुफीद साबित होती है। ख़ास तौर के ऊपर अंजीर को हम पित्ते की पथरी में भी इस्तेमाल करवाते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से, इसको गुर्दे की पथरी में भी इस्तेमाल कराया जाता है, मसाने की पथरी में भी। इस तरह तरबूज़ जो है उसको भी पित्ते, मसाने और गुर्दे तीनों की पथरियों में इस्तेमाल कराया जाता है। मुख्तलिफ इसकी इश्काल की सूरत में किया जाता है या मुख्तलिफ किस्म की दूसरी अद्वियात का साथ में मिला के इनको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पित्ते, मसाने और गुर्दे की पथरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ब्लैडर स्टोन दो तरह से होती है, यानी आपके मसाने में पथरी दो तरह बन, एक तो ये कि आपके गुर्दों में पथरी है, दोनों में या किसी एक में, तो जब आप कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो कि पथरी को निकालने वाली हो तो वो पथरी वहाँ से निकल के आपके गुर्दे से ट्यूब्स के ज़रिए, पेशाब की नालियाँ जो आ रही हैं मसाने की तरफ, उनके ज़रिए आपके मसाने में पहुँच जाती है और वहाँ पे आके रुक जाती है। एक इसका ये तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि आपके मसाने में पथरी खुद बनती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप पानी का इंटेक कम कर देते हैं, आपके यूरिन में पानी की मिकदार कम होगी तो मिनरल्स ज़्यादा होंगे तो मसाने की पथरी पैदा होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ
कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ जिन लोगों को पथरी बनने का अमल जिनके जिस्म में ज़्यादा होता है या पानी कम पीते हैं, जिस तरह चावल का इस्तेमाल करते हैं या पालक साग या इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक वजह बनती है उनके पथरी बनने की। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप होगी शायद। जी नाज़रीन, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अपना और शहर का नाम? मैं लाहौर से सुल्तान बोल रहा हूँ। सुल्तान साहब, आपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। हाँ जी, कर दीजिए। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये एक बच्चा है 18 साल का, जी। वो वैसे तंदुरुस्त है, सेहतमंद है। क्या करता है? सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। वो जब सोता है रात को पेशाब निकल जाता है उसका बेड पे बिस्तर पे। ठीक है, पेशाब निकल जाता है उसका। ठीक है। बच्चे की उम्र कितनी है? 18 साल है। 18 साल। बच्चे को शिकायत कब से है इसकी? ये कुछ तकरीबन 2-3 साल से है। 2-3 साल से। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ लाहौर से सुल्तान साहब। बच्चे के पेशाब के हवाले से नुस्खा नोट कर लीजिए। जावत्री आपने लेनी है 25 ग्राम ले लें, और शक्कर आप लेंगे 150 ग्राम। जावत्री को बारीक पीस के शक्कर में शामिल कर दीजिए। रात को सोने से कब आपने आधा चाय का चम्मच बच्चे को दे देना है। इसी तरह सुबह के लिए आप 4 मग्ज़ लेंगे, उन्हें बारीक पीसें 100 ग्राम, और 25 ग्राम तिल स्याह ले लीजिए, उसमें शामिल कर दें, और 1 टीस्पून आप सुबह नाश्ते से पहले बच्चे को दे दीजिए। इससे इंशाल्लाह बच्चे का पेशाब की जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बच्चे को, अगर ऐसे बच्चे जो बिस्तर पे पेशाब करते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, और वो लोग जिन्हें पेशाब ज़्यादा होता है वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। जी नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम आज मसाने की पथरी के हवाले से कि मसाने की पथरी जो है उससे कैसे बचा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इलाज की। इलाज का अगर देखें तो अंजीर का जिक्र कुरान करीम में है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वतीन व जैतून, कि कसम है अंजीर की और जैतून की। अंजीर को हम अगर देखा जाए तो सिर्फ पित्ते की पथरी में नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि हम इसको इनमें भी इस्तेमाल करते हैं। अंजीर के बारे में हदीस मुबारक के मफ़हूम में आपके सामने बयान कर देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई कहे कि कोई फल ज़मीन पर जन्नत से आ सकता है तो मैं कहूँगा ये अंजीर है, इसे खाओ कि ये बवासीर में फ़ायदा ठीक करती है बवासीर को, और जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करती है। इसके साथ जब इसके ऊपर जदीद रिसर्च की गई तो ये पित्ते की पथरियों वगैरह के लिए भी बहुत ही अक्सीर का दर्जा रखती है। इसको आप साथ में मसाने की और दूसरी पथरियों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पथरियों के बनने का अमल है उसको रोक देती है और आपके ऑर्गन जो होते हैं उनको सही रखती है। इसके साथ तरबूज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज का इस्तेमाल बहुत ही आसान सा है तरीका। तरबूज को आप लें, उसका रस निकालें। रस निकालने के साथ अगर आपके पास 1 गिलास तरबूज का रस है तो उसमें आप 1 से 2 चुटकी जौ खार शामिल कर दीजिए। सुबह और शाम दिन में 2 दफ़ा आप उसको इस्तेमाल करें तो उससे आपके मसाने की पथरी निकल जाएगी, आपके गुर्दे की पथरी जो है वो भी निकल जाएगी टूट के रेजा रेजा होके। एक कॉल लेते हैं जी। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना और शहर का नाम? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मोतिबाग से। अपना नाम बताइए जी। डॉक्टर साहब, मुझे ना मैसेज की प्रॉब्लम है, मुझे मैसेज नहीं आते, मैं मेडिसिन खाती हूँ तो आते हैं। ठीक है। अगर ना खाऊं तो नहीं आते। मेरी स्किन पे बाल भी बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अपनी उम्र बताइए मुझे। चलिए ठीक। अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 25 साल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हो जाता मुख्तसर से वक्फे का। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
पर खुशआमदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ सुमेरा साहबा लाहौर से महाना याम के लिए। सुमेरा, आप नुस्खा नोट कीजिए। गाजर के बीज आपने लेने हैं, उनको आप बारीक पीस लें और रोज़ाना आपने हाफ टी स्पून 1 कप नीम गर्म दूध के साथ पानी के साथ लेंगी और सुबह नाश्ते से पहले आपने अजवा खजूर ब्लेसिंग जो है उसका इस्तेमाल करना है। अजवा ब्लेसिंग आपने आधा चम्मच चाय वाला रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले आप ले लिया करें 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, और रात को आप गाजर के बीज लें। इससे इंशाल्लाह इसको मुसलसल आपने इस्तेमाल करना है कम से कम 1 माह तक। उसके बाद फिर मुझे दोबारा बताइए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे आपका मामला बिल्कुल हल हो जाएगा। और दिन में शाम 5 बजे अरके मकोर, अरके कासनी और अरके बरंजासफ, इन तीनों को आपने ले लेना है। अरके मकोर, अरके कासनी और अरके बरंजासिफ, इन तीनों को लेके मिक्स करके रख लें और 1 कप शाम 5 बजे आप ये भी पी लिया करें। जिनसे ये आपका एक मुकम्मल इलाज है। इससे इंशाल्लाह आपके महाना याम जो है वो ठीक हो जाएंगे। और जो आपने बालों की बात की है, वो जब ख़वातीन में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, बैलेंस नहीं तो उनमें मर्दाना हार्मोन थोड़े से बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से उनके बाल आना शुरू रहते हैं। तो आप पहले ये इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह जब आपके हार्मोन्स भी आप बैलेंस करेगा, इससे ठीक हो जाएंगे, तो आपके बालों की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। और अगर आपके चेहरे पर या हाथों पर, बाजों पर बाल हैं तो उसका मैं नुस्खा आपको बता दूँगा, पहले आप इसको इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, अजवा खजूर की बात आई है तो मैं अजवा खजूर के बारे में बताना चाहूँगा कि अजवा खजूर, जिस तरह मैंने अभी खातून जो है इन्हें महाना याम के लिए बताया, तो खजूर में ये भी खासियत है कि वो ख़वातीन और बच्चियाँ जिनके महाना याम खून की कमी की वजह से या वरम की वजह से या उसकी वजह से रुके होते हैं, तो वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आप इसको इसी तरह अजवा खजूर ब्लेसिंग जो है वो आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है, दिमागी कमज़ोरी को, नफ्सियाती अमराज के लिए भी ठीक है। ये बहुत फ़ायदेमंद है। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, असाबी कमज़ोरी, और एक बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है जिसमें जो कि वो तमाम ज़रूरी इसमें वो मिनरल्स और विटामिन मौजूद होते हैं जो आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है, जिससे आपकी सेहत तंदुरुस्ती कायम रहती है। हिब्बुल तिब नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है आपके पास कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मौजूद नंबर देख रहे हैं, उस पर आप कॉल कीजिए, घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। कराची में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, हैदराबाद में तिब नबवी सेंटर मौजूद है और साथ में बेग मार्ट से भी आप वहाँ से ले सकते हैं। मीरपुर ख़ास में मिज़ाब स्टोर, वहाँ से आप ले सकते हैं। फैसलाबाद और गुजरांवाला में आप इम्तियाज़ स्टोर जो है, इम्तियाज़ सुपर मार्केट, वहाँ से आप ले सकते हैं। और लाहौर में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और लाहौर में यूरो स्टोर से भी आप हिब्बा लाइफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात ले सकते हैं। कराची में इम्तियाज़ स्टोर पे भी हिब्बा लाइफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं सनिया बात कर रही हूँ, मैं रतौर यूनिवर्सिटी से बात कर रही हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट लाड़काना है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मसला ये है कि मेरी शादी को 2 साल हो गए मगर अभी तक मुझे बेबी नहीं हुआ। मेरी हर रिपोर्ट भी परफेक्ट है, मुझे कोई हार्मोन्स प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर एक प्रॉब्लम है, वो है ब्रेस्ट के निपल्स में मुझे पानी आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे अभी तक बेबी नहीं हुआ। और मैंने उसका बहुत इलाज भी करवाया है मगर कोई फायदा मुझे नहीं हुआ। और मुझे डॉक्टर ने प्रोलेक्टिन एक टेस्ट भी करवाई थी हार्मोन ब्रेस्ट की, जिसमें मेरी पॉइंटें कुछ बढ़ी हुई थी। और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आपका वेट भी बहुत बढ़ता जा रहा है, जबकि मेरी उम्र 22 साल है और मेरा जो वजन है वो मेरा 70 हो गया है। वेट 70 किलो बढ़ गया है मेरा वजन। दिन पे दिन मेरा वजन भी बढ़ता जा रहा है और मेरा ब्रेस्ट में जो पानी आ रहा है वो भी बंद नहीं हो रहा, जबकि मैंने इलाज कराया है। 2 साल मेरी शादी हुए, मेरे 2 ही साल। जी सनिया, बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बताइए आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5 इंच है। ठीक है। और ये जो आपको ब्रेस्ट निपल से जो पानी आ रहा है, ये कब से आ रहा है? क्या जख्म हुआ था, क्या हुआ था, चोट लगी थी? जख्म वगैरह नहीं हुआ था मुझे। मेरी जो हाइट आपने पूछी है, सॉरी मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, मेरी जो हाइट है 5.5 है। ठीक है, मुझे जो उसको छोड़िए, जो मैंने अभी पूछा मुझे वो बताइए जल्दी से। ब्रेस्ट से पानी कब से आ रहा है? 2 साल से? नहीं, मुझे 1.5 साल हो गया, 1 साल या 1.5 साल हो गया। रमजान से आया था और अब तो नेक्स्ट रमजान भी गुजर चुका है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सनिया आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। कॉलर थी हमारे साथ सनिया साहबा लाड़काना से शादी के लिए। इसके लिए आप पहले नुस्खा नोट कर लीजिए जो आपके प्रॉब्लम चल रही है आपके ब्रेस्ट की। दमासा बूटी आपने लेनी है आपके सिंध में, वहाँ पे हमारे यहाँ अंदरूनी सिंध में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये
इसे सिंध में डामो के नाम से जाना जाता है। अगर आप दमासा बूटी की समझ ना आए तो आप इसको सिंधी में अगर कहेंगे कि डामो बूटी जो है वो चाहिए डामो, तो वो आपको मिल जाएगी। वहाँ के जो मुकामी तबीब जो हैं वो आपको बता देंगे। वैसे भी ये वहाँ पे खुद रो है और बहुत ज़्यादा होती है। छोटी सी इतनी सी बूटी होती है, झाड़ीदार कांटेनुमा होती है, खारदार होती है, तो वो आप वहाँ से ले लें। उसको आप खुश कर लीजिए। खुश करने के बाद आपने उसका बारीक पाउडर तैयार करना है। कांटे होते हैं उसमें एहतियात करें थोड़ा सा कि आप लगे भी नहीं कांटे, जो भी तैयार करेगा उसको। बारीक पाउडर को लेके आपने 1 से 2 चुटकी रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना है। सुबह आप उसको छान लेंगे। छानने के बाद वो पानी आपने आधा गिलास सुबह नाश्ते से पहले पीना है और आधा गिलास आपने रात को शाम 5 बजे इसको ले लेना है। 10 दिन तक आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे। 3 दिन आपने फिर इसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर आप दोबारा इसको शुरू करें और 10 दिन के बाद फिर रोक दें। इस तरह आप कम से कम 3 से 6 माह तक इसको इस्तेमाल करेंगे मुसलसल, तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कंसीव करने के लिए आप नुस्खा लिख लें। अनार का छिलका ले लें आप, सेहतमंद होना चाहिए, ताज़ा फ्रेश। उसको खुश्क करें और बारीक पीस लें। रोज़ाना सुबह शाम 5 बजे या नाश्ते से पहले इस दवा लेने के बाद आप उसको ले सकती हैं। अरके मको के साथ आधा चाय का चम्मच आप लीजिए। उससे इंशाल्लाह लेना चाहो तो आप कंसीव भी कर लेंगे। वज़न के लिए आप अजवाइन देसी ले लें। अजवाइन देसी को रोज़ाना आपने दोपहर खाना खाने के बाद और रात खाना खाने के बाद 1 से 2 चुटकी साबुत आप लेके उसको निगल लिया करें नीम गर्म पानी के साथ। पानी का इस्तेमाल आपने करना है गर्म का, सुबह भी और शाम में भी। कोशिश करें जब भी पानी लें नीम गर्म पानी लें। ठंडा पानी, चावल और तली हुई अशिया बिल्कुल बंद कर दीजिए और तेज़ गर्म मिर्च मसाले भी नहीं लें, तो इससे इंशाल्लाह लेना चाहे आपको शिफा हो जाएगी। ये एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? मैं लाहौर से राशिदा बोल रही हूँ। जी राशिदा, आप क्या पूछना चाहती हैं? मुझे वो रेशे का बहुत मसला है, गले में गिरता है बहुत। रेशा है आपको? हाँ जी, और वो उष्टे शीरी और वो शायद पिया था तो खाया था तो उससे ना थोड़ा फर्क पड़ गया, मगर गले में रेशा रहता है। ठीक है। और वो जब पानी पीती हूँ ठंडा तो बहुत रेशा हो जाता है। जब खाना खाती हूँ तो बहुत रेशा हो जाता है। ठीक है, आप अपनी उम्र बताएं बेटा मुझे। 55 साल। आपकी उम्र 55 साल? जी। अच्छा ठीक है। मुझे शुरू से बचपन से रेशा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अपना और शहर का नाम? जी, मैं शकील बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी, कौन बात कर रहे हैं? शकील। जी शकील साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे हेपेटाइटिस सी का मसला है ना। ठीक है। और मुझे तकरीबन 6-7 साल से ये मसला चल रहा है ना। ठीक है। और इलाज बहुत करवाया, हकीम से भी, वैसे दमशम भी करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पीले की चारे की जो गर्दी है वो बढ़ रही है ना। ठीक है जी, इसका ये उम्र जो मेरी 27 साल है। ठीक है शकील साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ राशिदा साहब लाहौर से। बलगम, रेशे की ज़्यादती, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। ऐसे लोगों को जिनको बलगम और रेशे की ज़्यादती होती है उन्हें थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए अपने खाने पीने में। वक्त हुआ चाहता प्रोग्राम मुख्तसर वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्फ पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ राशिदा साहब लाहौर से, उम्र 55 साल, रेशा बलगम की ज़्यादती। नुस्खा नोट कीजिए। अदरक का रस आपने लेना है 100 ml और हिबलाइफ शहद आपने लेना है 200 ml। अदरक के रस को आप शहद में शामिल कर लीजिए और इसमें मिक्स करके आप रख लें। रोज़ाना आप सुबह शाम 1-1 टीस्पून ले लिया करें। मर्ज़ की शिद्दत की सूरत में अगर रेशा बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है तो आप इसको दिन में 3 दफ़ा भी ले सकती हैं। गर्म पानी में शामिल करके भी ले सकते हैं और वैसे भी आप इसको लेके चम्मच में डाल के तो इसको उंगली की मदद से चाटते रहें। एक तो ये कि आपके गले के साथ जो चिपका हुआ रेशा या सांस की नाली से वो निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, गले की खराश भी ख़त्म होगी और आइंदा जो रेशे का बनने का अमल है वो ठीक है। अगर आपको अदरक से नहीं आप ले सकते करते तो फिर आप सौंठ ले लीजिए।
खुश्क अदरक कुछ कहते हैं सौंठ को आपने लेके बारीक पीस लेना है और वो आप शहद में शामिल करके, यानी 200 ग्राम सौंठ ले लें और 600 ग्राम हिब्बल शहद लेके शामिल करके रख लें और थोड़ा चाट लिया करें। इससे ये होगा कि आपकी कुव्वत मुदाफ़ा ठीक होगी, आपकी सांस की नालियाँ साफ़ होंगी और बलगम रेशा कम पैदा होगा। और इसके साथ दोपहर खाना खाने के बाद आपने अजवाइन देसी को लेना है 50 ग्राम और उसके बाद ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है 50 ग्राम और सौंफ लेंगी आप 50 ग्राम और पुदीना खुश्क 50 ग्राम। इन सब को बारीक पीस के रख लेना है। दोपहर खाने के बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं होता तो फिर आप इसमें 25 ग्राम काला नमक शामिल करके रख लीजिए और दोपहर खाने के बाद ये भी ले लिया करें ताकि आपका निज़ाम हज़म ठीक रहे और बलगम की पैदाइश जो है वो ज़्यादा ना हो, तो इससे इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएँ, तली हुई अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें और इसको आप इस्तेमाल कीजिए। दूसरे कॉलर थे हमारे साथ शकील साहब मुल्तान से। हेपेटाइटिस के वाले से आपने बात की है। हेपेटाइटिस के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। रेमंड चीनी 50 ग्राम, रेमंद चीनी 50 ग्राम, मकोदाना 25 ग्राम, तुख्मे कासनी 25 ग्राम, शोरा 25 ग्राम और नौशादर 25 ग्राम। सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। दोपहर और रात खाना खाने के बाद हाफ टी स्पून आप लेंगे हेपातिब के साथ। हेपातिब का एक साशा आप उसमें शामिल करेंगे पानी में और उसके साथ आप ये पाउडर ले लेंगे। आप कम से कम 3 से 6 माह तक इसको इस्तेमाल कीजिए बापरहेज़ कि आपने तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको मुकम्मल तौर पर शिफा हो जाएगी। बहुत अच्छा नुस्खा जो मैंने आपको बताया। हेपेटाइटिस की कोई भी किस्म हो, A, B, C, D कोई भी है, इसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना और शहर का नाम। जवेद साहब क्या पूछना चाहते हैं आप? जी थोड़ा ऊंची आवाज में बात कीजिए, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही मुझे। हेलो, लहसुन पाउडर लिखा हुआ है 10 ग्राम उन्होंने बताया था मुझे। ठीक है। और सौंठ 50 ग्राम। ठीक है। कलवंजी 20 ग्राम। ठीक है। और देसी गुड़ जो है ना 250 ग्राम। ठीक है। ये मोटापे के हवाले से ना, तो मैंने ये पूछना था कि मैं ये लगातार खाता रहूं, कोई नुकसान तो नहीं? आपने कब शुरू किया है इसको? मैंने तकरीबन हो गया 1 महीना हो गया। आप इसको इस्तेमाल में रखिए, इसको आप इस्तेमाल में रखिए। हाँ, अभी आप मुसलसल खा लें, कोई हर्ज वाली बात नहीं है इसमें। सही। और मैंने एक और चीज़ पूछनी थी कि मेरा जो ना सर के बाल बहुत गिरते हैं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 25 साल। जी 25 साल आपकी उम्र है। ठीक है, चलिए ठीक है। जवेद साहब आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिए। बालों के गिरने का मैं आपको बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर। मैंने पहले भी आपको कॉल की थी। जी बोले, अपना और शहर का नाम बताएं। मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ मुल्तान से। कौन बात कर रही हैं? शाइस्ता। जी शाइस्ता बीबी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैंने पहले भी आपको कॉल की थी और मेरे ना अयाम का मसला था, तो अयाम पेट ऊपर नीचे हो जाती है जैसे। ठीक है, तो अभी आपकी कभी 2 माह कभी 2.5 माह ऐसे हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाए। ठीक है, तो अभी आप महाना अयाम के बारे में पूछना चाहती हैं नुस्खा? हाँ जी जी सर। चलिए ठीक है, अपनी उम्र बता दीजिए मुझे शाइस्ता। 27 साल। 27 साल। हाँ जी 27। बहुत शुक्रिया शाइस्ता आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ जवेद साहब रावलपिंडी। सर के बालों के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। सरसों का तेल आपने लेना है 120 ml और नौरगन नारियल का तेल आप लेंगे 120 ml, बादाम का तेल 60 ml, जैतून का तेल 60 ml और कस्टर्ड ऑयल 60 ml। सब तेलों को मिक्स कर लें और रोज़ाना रात को सोने से कबल अब अपने सर पे इसका मसाज किया करें हल्के हाथ से। लकड़ी की कंघी आप ले लीजिए, उसके साथ आपने कंघी करना है आपने। ऐसे ही है जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह आप अपने बालों की भी एक्सरसाइज कीजिए कंघी के साथ। सुबह शाम अपने सर में कंघी जो है वो का इस्तेमाल करें और अपने सर को साफ़ रखें मैल कुचैल से।
उसके साथ आपने पालक का इस्तेमाल करना है, मगज़ अखरोट का इस्तेमाल करना है, फ़िश का इस्तेमाल कीजिए, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। और नमाज का 5 वक़्त का एहतमाम करें और सजदे को लंबा कर दिया करें, यानी ये जहाँ पे आप सुबहाना रब्बी अला 3 दफ़ा कहते हैं आप 5 दफ़ा कह दिया करें, 7 दफ़ा कहें, ताकि दौरान खून इस तरफ सही होगा आपके सर की तरफ, तो आपके बाल जो है वो भी ठीक हो जाएंगे और स्ट्रेस परेशानी इन चीज़ों से थोड़ा सा महफूज रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ शाइस्ता मुल्तान से महाना याम के हवाले से, आप नुस्खा नोट कर लीजिए। डोडा कपास, कपास के डोडे होते हैं जिनमें से कपास निकलती है, उसको कहते हैं डोडा कपास, आपको पंसारी से मिल जाएगा, वो ले लीजिए। आपने 10 ग्राम लेना है। मूली के बीज आपने आधा चाय का चम्मच लेना है, गाजर के बीज आप आधा चाय का चम्मच लेंगे। इन तीनों को आपने रात को पहले भिगो देना कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको पकाएं हल्की आंच पे। जब ये पानी आधा रह जाए, 1 गिलास आप पानी डाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए, यानी आधा गिलास आपके पास, आप इसको छान के रख लें और इसमें आपने या तो खालिश शहद शामिल करना है, ये बल्ब शहद शामिल कर लीजिए 2 टेबल स्पून, नहीं तो फिर पुराना गुड़ आप इसमें शामिल करके रोज़ाना रात को सोने से कबल इसको इस्तेमाल किया करें। और 1 गिलास में आपने तुख्मे मकोदाना, तुख्मे कासनी, बरंजासफ, इन तीनों चीज़ों को रात को जड़ी बूटियाँ लेके पानी में भिगो देना है। सुबह आप इसको छान लीजिए और छानने के बाद आप निहार मुँह इसको ले लिया करें, तो इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपके महाना याम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुरू कर दीजिए, 5 दिन तक आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे। अगर 5 दिन में आपके महाना याम हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो फिर अगले माह आप इसी तारीख को जब आपने दवाइयाँ शुरू की दोबारा शुरू कीजिए उस डेट को, इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो हो जाएंगे। खून की कमी को दूर करने के लिए आप बाज़ का ऐसा भी होता है कि ख़वातीन में खून की कमी हो जाती है, उसकी वजह से महाना याम नहीं होते, तो अजवा खजूर ब्लेसिंग का आपने इस्तेमाल करना है। अजवा खजूर आप ब्लेसिंग जो है सुबह नाश्ते के बाद 10 बजे आप ले लिया करें, शाम 5 बजे 1 कप नीम गर्म दूध से, तो इससे भी इंशाल्लाह ये पूरा मुकम्मल नुस्खा मैंने आपको बता दिया, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और वो जितनी भी ख़वातीन और मुझे सुन रही हैं देख रही हैं ख़वातीन जिनके ये साथ ये मसला है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बिल्कुल बेज़रर है। शहद और अजवा खजूर की आज मैंने बात की है, तो अजवा खजूर और शहद मंगवाने के लिए और हेपाटिप की भी मैंने एक मरीज़ को बताया, तो बहुत ही आसान है। आप इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं, आप नंबर पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप कराची में हैं तो आप तिब नबी सेंटर से ले सकते हैं, उसके साथ हैदराबाद में तिब नबी सेंटर मौजूद है और साथ में बेग मार्ट से आप ले सकते हैं, मीरपुर ख़ास में मेज़ाब स्टोर से आप ले सकते हैं, फैसलाबाद और गुजरावाला में इम्तियाज़ सुपर स्टोर मार्केट जो है वहाँ से आप ले सकते हैं, लाहौर में तिब नबी सेंटर मौजूद है वहाँ से ले सकते हैं, और इसी तरह लाहौर में यूरो स्टोर पे भी हिमालय तिब नबी की तमाम अद्वियात मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज इसके हवाले से, मसाने की पथरी के हवाले से। एक और भी वजह होती है मसाने की पथरी बनने की कि आपका यूरिन या प्रॉपर तरीके से पास नहीं होता, कम होता है आपका यूरिन, तो उसमें भी ये होता है कि आपके यूरिन में मौजूद जो टॉक्सिन एलिमेंट जो होते हैं वो ब्लैडर की जो सतह होती है मसाने की उसके ऊपर जमना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आपको पथरी की शिकायत होना शुरू है। तो अगर आपका पेशाब रुक गया या रुक रहा है या कम आ रहा है, तो इसको भी आप जहन में रखें कि इसको बिल्कुल आपने इग्नोर नहीं करना कि जी मुझे कम पेशाब रहा कोई बात, लेकिन उससे क्या होगा कि अगर आप इसका ख्याल नहीं करेंगे, इसका इलाज नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको पथरी बन सकती है। वक्त हुआ चाहता प्रोग्राम है मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम है मसाने में पथरी के हवाले से। मैं चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा सा नुस्खा आपको लिखवा दूँ। नुस्खा थोड़ा सा बनाने में मेहनत तलब तो है, लेकिन अगर आप इसको बना लेंगे तो मसाने की पथरी के लिए और गुर्दे की पथरी के लिए आपको किसी और इलाज की ज़रूरत नहीं होगी, इंशाल्लाह इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नुस्खा है हजरुल यहूद, ये एक दवा मिलती है, आसानी से मिलती है। इसको आपने लेके बिल्कुल बारीक पीस लेना है, 5 ग्राम आप ले लीजिए। इससे पहले आप खल में डाल के बारीक पीसें, उसके बाद फिर आपने इसमें मूली का पानी शामिल करना है। मूली का शामिल 5 ग्राम आपके पास हजरुल यहूद है तो आप उसमें 60 ml मूली का पानी इसमें शामिल करके इसको खूब रगड़ाई करेंगे इसकी। जब ये मुकम्मल तौर पर मूली का पानी जज्ब हो जाए और जिस तरह ख़वातीन घर में आटा गूंथती हैं इतना गाढ़ा सा ये बन जाए हो जाए, तो फिर आपने इसकी छोटी सी टिकिया बनानी है। टिकिया बना के एक और आती है कुलत्थी, दाल कुलत्थी भी उसको कहते हैं, वो आपने ले लेनी है तकरीबन 1 पाव के करीब।
दाल कुलथी को आप कूट लीजिए, कूटने के बाद उस पाउडर को थोड़ा सा गीला करके पानी से उसके अंदर आपने ये टिकिया जो है वो रख देनी है उसमें, और किसी भी मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन लेके कूज़ा टाइप का उसमें डाल के और उसका मुंह ऊपर से बंद कर दें मिट्टी के साथ ही, और इसके बाद 10 सेर उपले ले आप, उपलों में इसको रख के आग लगा दीजिए, जल जाएगा ये मुकम्मल तौर के ऊपर। जब आप उपलों की आग ख़त्म हो जाए आप इसको निकाल के वो उसको टिकिया जो आपके पास तैयार होगी, महफूज करके रख के पीस के रख ले। 1 से 2 रत्ती आपने ये लेना है, और 1 से 2 रत्ती आप इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हफ्ते 10 दिन में आप देखेंगे कि आपके मसाने की पथरी जो है वो रेज़ा रेज़ा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के या रेत की शक्ल इख्तियार करके आपके मसाने से बिल्कुल खारिज हो जाएगी बात। इसी तरह ये गुर्दों के पत्थरों के ऊपर भी काम करती है कि अगर आपके गुर्दों में पथरी हैं तो वो भी रेज़ा रेज़ा होकर आपके गुर्दों से निकल जाएंगी। और इसके साथ ये पित्ते की पथरी के ऊपर भी आप इसी दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं मुकम्मल एतमाद के साथ। गुर्दे और मसाने की पथरी के लिए आप इसको शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल कीजिए, और उसके लिए आपने वैसे ही पानी के साथ पित्ते की पथरी के लिए कर सकते हैं। और साथ में अंजीर को मैंने बताया था आपको कि अंजीर को आपने सिरका लेना है, सिरका अंगूरी, आधी बोतल सिरका अंगूरी की हो और उसमें आपने 11 अदद अंजीर शामिल कर देने हैं। 2 दिन के बाद आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। रोज़ाना 1 अंजीर निकाल लें और उसे आपने निहार मुँह खा लेना है। वो आपके पित्ते की पथरी, गुर्दे और मसाने की पथरी पे भी काम करता है। जिन लोगों का गला ख़राब होता है, बाज़ का उनको खटास की वजह से उनका गले में इरिटेशन होती है, खांसी शुरू हो जाती है, तो वो लोग जो है अंजीर को सिरके से निकाल के थोड़ा सा पानी में धो के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज़ का मैंने आपको बताया था, तरबूज़ का रस जो है वो आप इस्तेमाल करें, उसमें जौ खार शामिल करके 1 गिलास तरबूज़ का रस, और उसमें आपने 1 चुटकी जौ खार शामिल करनी है। जब तरबूज का सीज़न ना हो तो गाजर मौजूद होती है, गाजर का आप रस ले लें, गाजर का रस लेके ताज़ा उसमें आपने जोखार ही ये जो मैंने आपको बताया 1 से 2 चुटकी आपने जोखार की शामिल करके सुबह शाम अगर आप उसको इस्तेमाल कर लिया करें तो उससे भी आपके मसाने की, आपके गुर्दे की पथरियाँ मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे लोग जिनके जिस्म में पथरियाँ बनने का अमल होता है, जारी रहता है बार बार, तो उन्हें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिनमें जैसे चावल होते हैं उनका इस्तेमाल कम करें, पालक का इस्तेमाल करें, साग का इस्तेमाल कम करें। उन्हें गाजर का रस ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, मूली का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके साथ साथ लौकी, तुरई, टिंडे, इस टाइप की सब्जियां, खीरे का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। फलों में आप किन्नू का जूस, ये जितने भी हैं, माल्टे का, मौसमी का, ये आप रस जो है रस भरे फल, इनको आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल में रखें। पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, और उसके साथ साथ आप अपने गुर्दों को और मसाने को ताकत देने के लिए आप शहद का इस्तेमाल कीजिए। शहद को, जिन लोगों के गुर्दे में तकलीफ़ होती है, मसाने में भी, तो वो अगर शहद को इस्तेमाल करते रहें तो उनका गुर्दे, मसाने और ये बिल्कुल ठीक रहेगा। शहद को सिर्फ बीमारी की सूरत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि आप शहद को आम रूटीन में अपने शामिल रखें। देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल रखा है। हताशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, आप फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो पसंद थी वो था शहद। और नबी हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने फरमाया कि तुम्हारे पास शिफा के 2 मज़हर हैं, एक शहद और कुरान। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है फ़ीहे शिफ़ाउन लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। तो शहद को मैं कहता हूँ कि जिस तरह आप अपने महाना अपने किचन का सामान लेके आते हैं, हर चीज़ ख़रीदते हैं, इसी तरह आप शहद को भी उसमें शामिल कर लिया करें अपनी लिस्ट में। तो शहद को जब आप शामिल करें अपनी लिस्ट में तो आप देखिए कि शहद आपको कितनी बीमारी से महफूज रखता है, क्योंकि शहद जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद होती हैं, तो ये आपको इन चीज़ों से महफूज रखता है। उसके बाद आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, आपके बच्चों के जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करके बीमारियों को मुकाबला करने की जो है सलाहियत पैदा करता है। इस तरह वो लोग मर्द और ख़वातीन सॉरी जो कमज़ोर होते हैं वो इसको इस्तेमाल में रखें शहद को, तो उनकी आम जिस्मानी कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि हदीस, और इस तरह एक और हदीस मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स महीने में 3 दिन सुबह निहार मुँह शहद चाट लिया करे तो उस माह उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। कितनी बड़ा ये दावा, कितना बड़ा ये ऐलान है। आप अगर इस पे अमल करें तो आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपको कोई छोटी मोटी बीमारी भी नहीं बल्कि बड़ी बीमारियां जो हैं वो भी आपसे दूर रहेंगी। इसी तरह अजवा खजूर की मैंने बात की है, अजवा खजूर ब्लेसिंग की, तो अजवा खजूर ब्लेसिंग में आप अपने इस्तेमाल में रखिए।
ये भी एक बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है जो कि आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को पैदा करता है, आप में खून की कमी को पूरा करता है, असाबी कमज़ोरी को दूर करता है। नफ्सियाती मसाइल आजकल के मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो हर दूसरा शख्स जो नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला है तो वो भी इसको इस्तेमाल करने से वो भी ठीक हो जाते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि अब ख़त्म हुआ चाहता है, कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।